वेलकम बैक। और आज हम केमिस्ट्री के एक नए आर्टिकल के साथ हाज़िर हुए हैं। और ये जो आर्टिकल है बेटा, ये हमारा है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, रिसेंट जो हमारा एक लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर 7, उसमें मैंने इसको डिस्कस करना था, लेकिन चूँकि वो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया था, इसलिए मैं इसको लेक्चर नंबर 8 में ले आया हूँ। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स, सबसे पहले तो आपको बेटा ये जानना है कि जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, इनको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम C डबल बॉन्ड O यहाँ और यहाँ, ये आपके पास यहाँ पे ये कोई भी अल्काइल ग्रुप या कुछ भी लगा हो सकता है, हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मैंने C डबल बॉन्ड O ये लिखा है, इसको हम सिंपली कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट ओनली एल्डिहाइड्स, देन दिस कार्बोनाइल ग्रुप एग्जिस्ट ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द पेरेंट एटम। ठीक है, अब देखो टर्मिनल का क्या मतलब है, यानी आखिर में। और एल्डिहाइड में जो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, उसमें इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा होता है, और इसको हम कॉमन नेम देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम? फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम है। दैट्स नॉट द आईयूपैक नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस कंपाउंड, इसका जो कॉमन नेम है, देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड हमने फॉर्मिक एसिड से दिया इसको। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड से इसका फंक्शनल ग्रुप काफ़ी मिलता जुलता है, और फॉर्मिका आंट को बोलते हैं, आंट से फॉर्मिक एसिड, और उसी तरह फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह एसिटिक एसिड से इसको फिर क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डी, चूँकि ये कॉमन नेम जो है इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आपने याद करना है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। अब इसको कॉमन नेम किस तरह से देते थे, ये भी आप समझ लो। देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये वाला, पहले तो आप चेक करो, ये हमारा आखिरी टर्मिनल कार्बन पे मौजूद है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक एल्डिहाइड है। ठीक है, बहुत सिंपल पहचान है एल्डिहाइड की। अब आपने कार्बोनाइल ग्रुप के साथ पहले कार्बन को बोलना है अल्फा कार्बन, देन बीटा, एंड देन आपके पास गैमा एंड सो ऑन। ठीक है, ये कॉमन नेम देने का तरीका है। तो इसको हम बोलेंगे, आप देखो बीटा कार्बन पे ना एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है, ये वाला, तो इसको कॉमनली बोला करते थे बीटा मिथाइल। ठीक है, और 1 2 3 4 कार्बन वाले कार्बोनाइल एल्डिहाइड को हम बोलते हैं ब्यूटेन से ब्यूटाइलएल्डिहाइड। ठीक है, ब्यूटाइलएल्डिहाइड। ठीक है, तो बीटा मिथाइल ब्यूटाइलएल्डिहाइड, दैट्स द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, अभी आईयूपैक सिस्टम की तरफ भी आते हैं। ये कंपाउंड आप बारहा चेक कर चुके हो, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? बिल्कुल बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब इसी तरह इसका भी एक कॉमन नेम बन सकता है, इसका भी बन सकता है, लेकिन अब हम इनको कॉमन नेम नहीं बल्कि इनको आईयूपैक इनके नेम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप गौर करें इस कंपाउंड पे। देखो जो हमारे पास एल्डिहाइड है ना, जैसे अल्कोहल के लिए सुफिक्स ओल होता है ना, तो एल्डिहाइड के लिए हमारे पास सुफिक्स होता है AL, अल। ठीक है, अल इज द सुफिक्स फॉर दैट एल्डिहाइड कंपाउंड्स। ठीक है, तो एक कार्बन वाले को हम बोलते हैं मीथेन, तो मीथेन से ये बन जाएगा इसका आईयूपैक नेम फॉर्मेल्डिहाइड का, ये मीथेन था। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये ई रिप्लेस करना है, जैसे अल्कोहल में OL लगा देते थे, तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना है? AL, तो ये बन जाएगा मैथानल। इसी तरह एसिटल्डिहाइड से, ये चूँकि 2 कार्बन है इसमें, तो इसको इथेन बोलेंगे, तो इथेन से ये बन जाएगा एथानल। ठीक है, वो मैथानोल होता है, ये मैथानल है। वो एथेनोल होता है अल्कोहल में, ये एथानल है। अच्छा, यहाँ पे एक बात स्टूडेंट्स आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे पास एल्डिहाइड्स है ना, इनमें आपने जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसको नंबरिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है ये नंबर 1 पे होगा। ठीक है, यानी हम अब यहाँ से तो नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, हम नंबरिंग तो इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये लास्ट आखिरी साइड पे मौजूद है। तो लिहाजा एल्डिहाइड में आईयूपैक्स नेम इनको देते हुए हमें नंबरिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो 1 पोजीशन पे होता है। इसके बाद यहाँ पे चेक करें, इधर से हम नंबरिंग करेंगे 1। ठीक है, इसके बाद ये 2, ये 2, ये वाला 3 एंड ये वाला 4। तो अब आप देखो 3 पे क्या है, यहाँ पे
3 पे है मिथाइल, ठीक है। हमने इस अल्काइल ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं दी, नहीं तो हम नंबरिंग इधर से शुरू करते, इधर से ये 2 पे था, तो इधर 1 2 3 पे आ रहा है, लेकिन हमने इस कार्बोनाइल ग्रुप को प्रेफरेंस दी है, तो 3 पे मिथाइल। और 4 वाले कार्बन को ब्यूटेन से ये क्या बन जाएगा, ब्यूटानल। अब देखो यहाँ पे अकेला मैंने ब्यूटानल लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 इस तरह ब्यूटानल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है ब्यूटानल हमेशा कहाँ पे होता है, पोजीशन 1 पे होता है। तो बेंजल्डिहाइड को कॉमनली हम बेंजल्डिहाइड ही बोलते हैं, या इसको फॉर्माइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। देखो ये वाला हमारे पास ये आपके पास फॉर्माइल ग्रुप है, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग है, तो इसका एक और भी नाम है फॉर्माइल बेंजीन। तो इस तरह भी आप इसको नाम दे सकते हो, लेकिन इसका जो स्पेशल नेम है वो बेंजल्डिहाइड है। अब हम आते हैं इस कंपाउंड पे। अब आप देखो जी यहाँ पे आपके पास क्लोरो ग्रुप भी मौजूद है, ठीक है, लेकिन क्लोरो ग्रुप से पहले हम एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 एंड विल बी 3। तो वी हैव सीन दैट कि हमारे पास यहाँ पे जो 2 नंबर कार्बन है उस पर क्लोरो लगा है, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, ठीक है, और 1 2 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल। तो यहाँ पे भी आपको पोजीशन इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 1 प्रोपेनल लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। अब आगे देखो, ये जो हमारे पास कंपाउंड है ना, इसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप हैं। आप देखो ये भी कार्बोनाइल ग्रुप टर्मिनल साइड पे मौजूद है, यानी एल्डिहाइड है, और ये भी टर्मिनल साइड पे मौजूद है। तो ऐसे कंपाउंड को हम कॉमनली डायएल बोलते हैं, यानी 2 एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें मौजूद हैं। ओके, अब देखो दोनों में सेम साइड पे मौजूद हैं हमारे पास कार्बन, तो नंबरिंग यू कैन स्टार्ट आइदर एंड्स, ठीक है। सो इसको 1 बोल लें, देन 2 3 4 5 और ये 6। तो एक कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो 6 पोजीशन पे आ जाएगा, एक 1 पे। तो अब इसको नाम देने का क्या तरीका होगा, देखो अब इसको नाम हम देंगे पोजीशन इंडिकेट करके। एक हमारे पास 1 पोजीशन पे और एक 6 पोजीशन पे, टोटल हमारे पास 6 हैं, तो हेक्सेन या हेक्सा डाइअल, ठीक है, यानी 1 और 6 पोजीशन पे टोटल ये कार्बन 6 बनते हैं और ये डाइअल है ये। अच्छा, अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अभी तो मैंने कहा ना नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट हो सकती है और इधर से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा होता, ठीक है, तो बताएं अब नंबरिंग कहाँ से, क्या हम यहाँ से अब नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे? नहीं, अब हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज द रीज़न यहाँ पे अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इसके साथ जो एक नया सब्स्टिट्यूएंट आ गया है वो करीब पड़ता है, ठीक है। अगर इधर से आते तो ये 5 पोजीशन पे चला जाता, इधर से ये 2 पे बनता है। इसको आपने, ये जो मैंने छोड़ा है इसको आपने खुद नाम देना है। इसके बाद आते हैं हम कीटोन्स पे, ठीक है। दी जनरल फार्मूला फॉर कीटोन्स इज C++OR। सो यू कैन चेक हियर कि यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ H आया था, यानी कार्बोनाइल ग्रुप आखिर पे चला जाता है, यहाँ पे तो कोई R आ ही जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना वो R, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप होगा और इस साइड पे कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो आखिरी यानी टर्मिनल साइड पे नहीं होता, ठीक है। अब जो हमारे पास कीटोन्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। वन इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल एंड द अदर ब्रांच इज अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में फ़र्क क्या होता है। देखो जैसे हमारे पास कोई स्केल हो ना, तो स्केल जो होता है नॉर्मली हमारे पास 1 फीट का होता है, ठीक है, उसमें 12 इंचेस होते हैं। तो अगर हम उसको 6 इंचेस से काट देते हैं तो इधर भी मतलब सेंटर से, तो इधर भी 6 इंचेस बचते हैं और इधर भी, तो इसको बोलेंगे हमने सिमेट्रिकल डिवीजन की है। तो बिल्कुल ऐसे ही इस कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप है और इस तरफ, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल, और ये वाला कीटोन कहलाएगा अनसिमेट्रिकल। पहले मैं इनके कॉमन नेम बता देता हूँ। कॉमन नेम इनको ऐसे देते थे, जैसे ये भी मिथाइल है और ये भी, तो इसको बोल देते थे डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। ये इनको कॉमन नेम देने का तरीका था। अब देखो इसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ कौन सा ग्रुप है जी, एग्जैक्टली इथाइल ग्रुप है। तो हम इसको बोलते इथाइल, चूँकि ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली तो इथाइल पहले लिख दिया, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये भी कॉमन नेम देने का इनको तरीका है। लेकिन अच्छा चलो पहले मेन कंपाउंड का भी कॉमन नेम दे देता हूँ, फिर इनके आईयूपैक सिस्टम की तरफ भी आते हैं। देखो इसको हम सिंपली बोलते हैं, ये देखो मिथाइल और ये फिनाइल ग्रुप है,
तो इसको बोल देते थे मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ओके, अब इसका एक स्पेशल नेम भी है, ये मैंने कॉमन नेम लिखा है, ठीक है, इसका एक स्पेशल नेम है असीटोफिनोन। असीटोफिनोन, ये आपने याद करना इंपॉर्टेंट है ये वाला, असीटोफिनोन। असीटो मीन ये एसिटिक एसिड से, 2 कार्बन वाले को एसिटिक एसिड तो असीटो से, और ये फिनोन इसलिए बोला क्योंकि इसमें फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल से फिनोन। इसी तरह ये जो आपके पास कंपाउंड लिखा हुआ है, इसके भी 2 नाम बन सकते हैं, ठीक है, कॉमन नेम जो होंगे। एक इसका बन सकता है, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप है, तो हम इसको बोलेंगे बाई फिनाइल कीटोन, ठीक है। लेकिन इसका जो यहाँ पे दूसरा नाम बनेगा वो इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, ठीक है, ये दोनों कॉमन नाम आपने इसके याद रखने। ये जो रेड से मैंने लिखे हैं इस कंपाउंड का नेम, ये इसका कॉमन नेम है, और ये जो ब्लू से मैंने लिखा है ये इसका स्पेशल नेम है। इसी तरह ये स्पेशल नेम है और ये कॉमन नेम है। इसके बाद इस कंपाउंड पे आ जाते हैं, तो बिल्कुल पहले की तरह देखो, ये इस कंपाउंड की तरह ही है, ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन। लेकिन सपोज के यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा, ये ठीक हो गया। तो क्या अब जब हम इसको आईयूपैक नेम देंगे ना, तो कीटोन्स के लिए हम सुफिक्स यूज़ करते हैं ONE, ओन या वन, ठीक है, इसको आपने ओन पढ़ना है। वन तो वैसे लिखने में वन है, लेकिन ओन पढ़ोगे तो ओन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुफिक्स है। तो अब आप देखें, अब यहाँ से एक बात और, एल्डिहाइड में हमने कार्बोनाइल को पोजीशन नहीं दी थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कार्बोनाइल को पोजीशन देते हैं। तो सपोज हमने ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट कर ली है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग अब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 पे मिथाइल ग्रुप है, लेकिन अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 पे मिथाइल है। तो क्या हम इस मिथाइल को प्रेफरेंस देंगे? तो आंसर है नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे पास इधर से कार्बोनाइल ग्रुप नज़दीक है, तो वी विल प्रेफर कार्बोनाइल ग्रुप नॉट मिथाइल ग्रुप। तो हमारे पास 3 पे मिथाइल और 4 वाले को हम बोलते हैं ब्यूटेन से ब्यूटानोन, ठीक है, ये आप ऑलरेडी एफएससी में भी पढ़ चुके हो। तो हमारे पास क्या होगा, ये 2 मिथाइल, ठीक है, सॉरी 3 पे मिथाइल है, सॉरी 3 मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन से ब्यूटानोन, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, ये भी सुन लें। यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा था कि नंबरिंग करनी, लेकिन ब्यूटेनोन में मैंने 2 तो लिखा ही नहीं, हालांकि 2 पे ये ब्यूटेनोन है, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, हमारे ब्यूटेनोन तक हमें कीटोन्स में नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो ये भी 1 2 3 4 कार्बन वाला, ये भी 2 ब्यूटेनोन ही है। अगर ये यहाँ की बजाय देखो, ये 2 ब्यूटेनोन है, ठीक है, अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे होता, सपोज यहाँ पे होता, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप होता, CH2, तो अब हम इधर से आ जाते 1 2। तो ब्यूटेनोन जो है ये हमेशा 2 पे होता है, इसलिए इसके लिए आप 2 ना भी लिखोगे तो सही है। लेकिन पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, यानी इससे जो हायर मेंबर्स हैं उनके लिए आपको जो है वो नंबरिंग करनी पड़ती। इसकी एग्जांपल आपकी यहाँ गिवन है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखें, इसको अगर हम नंबरिंग करें ना, तो हमारे पास 1 2 3, इधर से 3 आ रहा है, ठीक है, इधर से भी 1 2 3। तो स्टूडेंट ये सोचता है वी कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम आइदर एंड्स, बट द रीजन इज बिहाइंड बिकॉज हेयर another substituent also present which is chloro group, so we will also take this chloro as preference, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पे प्रेफरेंस में लेंगे, और वो कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 पे की हमारे पास कार्बन आ रहा है 1 2 3, तो बजाय कि हम इधर से नंबरिंग शुरू करें, हम लेफ्ट साइड से इसको नंबरिंग देंगे, क्योंकि साथ में क्लोरो ग्रुप भी नज़दीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास 2 पे क्लोरो ग्रुप है, 2 क्लोरो, ओके, और 3 पे अब देखो यहाँ पे नंबरिंग मेंशन करना ज़रूरी है, 3। अब 5 वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटेनोन। क्यों मैंने 3 लिखा? क्योंकि जो पेंटेनोन है ये 2 पे भी हो सकता था, ठीक है, तो इसलिए मुझे मेंशन करना पड़ा कि ये 3 पेंटेनोन है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स रह गई हैं उनमें आप चेक करें। सबसे पहले मैंने ये एग्जांपल सेलेक्ट की है, ठीक है। तो इसमें आप अगर देखो ना गौर से, तो ये बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O
और ये H। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सीख लें, देखो हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन ये वाला एल्डिहाइड है और ये वाला कीटोन है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। जो बिल्कुल साइड पे आ जाए वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो देखो हम दोनों में से किसको प्रेफरेंस देंगे, कीटोन को या एल्डिहाइड को? सोचें, देखो ये हमेशा सेंटर में कहीं पे आता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आखिर पे आता है, ये इस साइड से या इस साइड से, तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है काम, ठीक है। तो वी विल प्रेफर दिस एल्डिहाइड फर्स्ट। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 और ये 3। अब इसको नाम कैसे देना है, देखो हमारे पास ना 3 पे कीटोन है, तो हम इसको बोलेंगे 3 ऑक्सो। ऑक्सो तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ग्रुप जो हैं वो साइमल्टेनियसली किसी कंपाउंड में मौजूद हों, ठीक है, तो फिर हम उसको ऑक्सो बोलते हैं, ठीक है। अब टोटल इसमें कितने कार्बन है, ये 4 नंबर है और ये 5, और 5 वाले को हम पेंटेन से पेंटानल बोलेंगे। पेंटानल इज़ द पेरेंट नेम, ये पेंटानल क्या है, इसका पेरेंट नेम है, ठीक हो गया। तो ऑक्सो यहाँ पे आप समझ लो कि एक सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, यानी मेन ग्रुप यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड, प्रेफरेंस एल्डिहाइड को, तो ये भी चूँकि था इसको मेंशन किया, और ये 3 पे था तो 3 ऑक्सो पेंटेनल। पेंटेनल 1 पे ही होता है, ये अंडरस्टूड है। अच्छा, ये तो तब है जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप जो हैं वो कहाँ पे आ रहे हो, वो हमारे पेरेंट चेन में आ रहे हो, ठीक है। और अगर एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने ली है, देखिए आप गौर से, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके कंफ्यूज होते हैं। देखो ये वाला जो कार्बोनाइल अब कंपाउंड आ रहा है ना, और ये कीटोन ग्रुप है, देखो इस C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ R है, यानी कोई अल्काइल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है। लेकिन इसमें आप चेक करो, हमारा जो पेरेंट है ना वो साइक्लोहेक्सेन है, यानी पूरा वो 6 मेंबर का रिंग। लेकिन ये जो फॉर्माइल ग्रुप है ना ये वाला, अब ये रिंग में आ नहीं रहा, ठीक है। तो अब ये वाला और ये कंपाउंड डिफरेंट हो गए, यहाँ पे अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ओके। ये दोनों ग्रुप इकट्ठे नहीं हैं, मतलब एक ही पेरेंट रिंग में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे हेक्सेनोन। हेक्सेनोन इज द पेरेंट नेम, हेक्सेनोन। देखो इस दफ़ा हमने कीटोन के साथ इसको पेरेंट नेम दिया, और इसको इंडिकेट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करने वाले थे 1 और 2, तो 2 पे ये क्या है, फॉर्माइल, तो 2 फॉर्माइल, और यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्सेनोन। पता चल गया ना, यहाँ पे मैंने कीटोन को पेरेंट नेम क्यों दिया, क्योंकि ये जो फॉर्माइल ग्रुप है ये इस रिंग का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है, तो इसको साइड ग्रुप मानेंगे। अगर इस तरह के कंपाउंड आ जाएं आपके पास, तो देखो ये तो हमारा हो गया बेंजोइक एसिड, इतना सारा। अब ये जो नीचे आपके पास लगा हुआ है ना, ये बेसिकली कीटोन है, यानी ये C डबल बॉन्ड O CH3। तो फिर इसका जो पेरेंट नेम है वो यही होगा, बेंजोइक एसिड, वो मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, बेंजोइक एसिड। ये तो इसका हो गया पेरेंट नेम। लेकिन ये जो हमारा कीटोन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, चूँकि ये रिंग में नहीं आ रहा, वैसे तो रिंग में ये भी नहीं आ रहा, लेकिन इसका चूँकि स्पेशल नेम था बेंजोइक एसिड, इसलिए मैंने उसको प्रेफरेंस दी है। वैसे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर मोर प्रेफर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये 2 कार्बन वाला है, इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड जैसे बोलते हैं, तो उससे ये बन जाएगा एसीटाइल। तो एसीटाइल को आपने यहाँ पे जोड़ देना है इसके साथ, एसीटाइल। लेकिन ये 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे, 4 एसीटाइल बेंजोइक एसिड। इसी तरह ये 3 कार्बन वाला है, 1 2 एंड 3, तो इसको बोलेंगे प्रोपियोनॉइल, ठीक है, प्रोपियोनॉइल, ठीक। अब ये आपने जोड़ देना है किसके साथ, इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक हो गया। तो इसको इससे पहले जोड़ दें और पोजीशन 4 पे जैसे हमने ऊपर वाले को नाम दिया, तो ये बन जाएगा 4 प्रोपियोनाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये थी हमारी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके टेस्ट के हवाले से, जो जितने लेक्चर्स हमारे प्रीवियस हो चुके हैं 7 तक, उनको आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि जो आने वाला आपका टेस्ट होगा उसी में से बनेगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।